ओम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। मंगल भवाने मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मंगल भवानी अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वादितोष समय सुगति सुधा के कमिट शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजू कंज मधुकर से जी है जसोमति हरिहरधर से। अर्थात ये दोनों अक्षर मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी कमल में विहार करने वाले भौरों के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। एकु छत्रु एकु मकुटु मणि सब बरनी पर जो। तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप से दूसरा मुकुटमणि रूप से अक्षरों के ऊपर विद्यमान है। समुझते सारे से नाम अरुनामी प्रीति परस परे प्रभु अनुगामी। नामे रूपी दुईस उपाधि अकद अनादि सुसामुझि साधि। अर्थात नाम और नापी दोनों एक ही है। नाम और नामी दोनों एक जैसे हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे सेवक स्वामी के पीछे चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। श्री राम जी भी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सद्बुद्धि ही इनका स्वरूप जाना जाता है। को बड़े छोटे कहते अपराधु सुनी गुण वेदु समझी है साधु। ते कहीं रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अर्थात नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना गलत है। इनके लक्षणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप ही नाम के अधीन देखा जाता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने कर तले गत ने पर ही पहचाने। सुमिरहु नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। अर्थात हथेली पर रखी हुई कोई भी वस्तु नाम जाने बिना पहचानी नहीं जा सकती, लेकिन किसी भी वस्तु को देखे बिना ही उसका नाम स्मरण करते ही उसका रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी समझत सुखद ने परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। अर्थात नाम और रूप की विशेषता की कथा अकथनीय है, समझने में सुखदायी है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के मध्य नाम ही सुंदर साक्षी है, जो दोनों का ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। राम नाप मन दीप धरु जी देहरी द्वार
तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो उसे मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहेली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखना चाहिए, अर्थात राम नाम का जप करते रहना चाहिए। नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनाम नाम ने रूपा। अर्थात विधाता द्वारा बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी जन इस नाम को भी जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गोड़ गति जेऊ, नाम जी है जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि ले लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। अर्थात परमात्मा की महिमा को जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु भी नाम को जप कर उसे जान लेते हैं। सिद्धि चाहने वाले साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अड़ीमादी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध बन जाते हैं। जपहि नामु जन आरती बारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारऊ अनग उदारा। अर्थात जो लोग संकटों में फंसे हैं वे नाम जप करते हैं तो भारी से भारी संकट से भी छूट जाते हैं और सुख पाते हैं। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त हैं: धन की इच्छा पाने वाले, संकटों में फंसे हुए, ईश्वर की चाह रखने वाले और ज्ञानी। ये चारों ही राम भक्त पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानई प्रभुई विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने प्र उपायु। अर्थात चारों चतुर्भुक्तों का नाम ही आधार है। इसमें ज्ञानीजन प्रभु श्री राम जी को विशेष प्रिय हैं। यूं तो नाम का प्रभाव चारों युगों में, चारों ही वेदों में है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कलयुग में नाम जप कर को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल काम नाही निजे, राम भगत रस लीन। नाम सुप्रेम पियो, सहदे तिनहु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, उन्हें भी नाम के प्रेमी रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली के समान रखा हुआ है। ज्ञानी सदा नाम रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। आगुन सगुन दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनादि अनादि अनूपा। मोरे मते बड़े नाम दोते, किए जेहि जुग निज बस भूते। अर्थात ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अकथनीय, अथाय, अनादि और अनुपम हैं। लेकिन मेरी राय में नाम इन दोनों से बड़ा है। इसमें दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकऊ दारुगत देखऊ एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जुग सुमग नाम ते, कहु नाम बड़े ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अर्थात मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काट के भी है परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है।
वास्तव में दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद में भिन्नता दिखाई देती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही हैं, दोनों को ही जानना अत्यंत कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसलिए मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक ही है, अविनाशी है तथा सत्ता, चैतन्य और आनंद की राशि है। मंगले भवाने अमंगले हारी, द्रव्यभूषु दशरथे अजरी बिहारी। मंगले भवाने अमंगले हारी, द्रव्यभूषु दशरथे अजरी बिहारी। सीताराम। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः।